जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम ऐसे ही थोड़ा ना कंट्री के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। इसे तो क्रैक करने वाले लोग ही अलग होते होंगे। एंड हमने तो अभी अपनी तैयारी सिर्फ जेई मेन के पर्सपेक्टिव से की है। एंड उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ही ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ फील कर रहे होते हैं। एंड इसीलिए हमें समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली जेई एडवांस की तैयारी करनी कैसे होती है या फॉर द स्टार्ट शुरू कैसे करना है। हाँ, हमें ये ज़रूर समझ आता है कि जेई एडवांस के पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो अलग ही लेवल के आ रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करनी है। बट ये चीज़ खुद से सोच करके देखिए कि अगर वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही चेक करना चाह रहे होते तो वो बाकी पेपर की तरह 3 घंटे में भी चेक कर सकते थे। तो ऐसा क्या अलग है कि जेई एडवांस्ड के पेपर ऐसे होंगे कि एक ही दिन में 2 पेपर्स, पेपर के पूछने का लेवल अलग तरीके का होगा कि अलग तरीके के क्वेश्चंस, और हम पेपर पैटर्न भी नहीं बताएंगे कि क्या मार्किंग रहने वाली है। दैट मीन्स कि जेई एडवांस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा दूसरी चीज़ें भी चेक करना चाह रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट किसी को क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की भी किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है जैसे आप भी फील कर रहे हैं। एंड ये दूसरी चीज़ें भी जो इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थोड़ा ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो कि आप विलिंग हैं एफर्ट डालने के लिए, दूसरी अगर आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो होती है गाइडेंस, जिसे हम अवेयरनेस के नाम से भी बोल रहे होते हैं। एंड इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आउटलायर्स एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि हम सभी का किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का तरीका ही बहुत गलत हो चुका है, राइट। एंड पिछले 4 सालों से आउटलायर्स एग्रेसिवली इन सारी चीज़ों पर इक्वली काम कर रहा होता है, क्योंकि जे एडवांस का एग्जाम है बहुत स्ट्रैटेजिक। एंड ये स्ट्रैटेजी टू बी ऑनेस्ट किसी को भी नहीं पता, कोई इस पर बात नहीं करता। तो आउटलायर्स की एग्जिस्टेंस इसीलिए क्योंकि हम साथ में लगकर एग्रेसिवली काम करवा रहे होते हैं। चाहे वो मॉक एनालिसिस की बात कर ले, क्योंकि हर टॉपर के इंटरव्यू में आप सुनते हैं कि मेरी जो रैंक आई है उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है मॉक्स का। तो क्या मॉक में सिर्फ जाकर के पेपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, या उसके आगे भी कोई चीज़ है, या ऐसा कौन सा फैक्टर है कि मॉक को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों पर आउटलायर्स एग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं। एंड सारे जो आपके सीनियर्स हैं, सारे जो आपके मेंटर्स हैं, डिस्पाइट ऑल द थिंग्स, उनके कॉलेज में क्या चीज़ें चल रही है, एग्जाम्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, हम साथ में खड़े होते हैं। ओके। एंड आपके जो मीट्स हैं जो भी आउटलायर्स में ऑलरेडी जेई मेन के टाइम से साथ चल रहे होंगे, वो भी डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस आपको कमेंट्स में बता देंगे, आप पढ़ सकते हैं वो चीज़। बट पिछले काफ़ी टाइम से जेई मेन के रिजल्ट के बेसिस पर जिन्होंने 98 99 परसेंटाइल सिक्योर की थी, वो एक 99 परसेंटाइल क्लब में थे। एंड वो तभी से ही जेई एडवांस्ड को लेकर के अपनी तैयारी को अलाइन कर रहे थे। एंड इसमें काफ़ी सही, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं। चाहे वो ये डिस्कशंस हो कि इतनी लंबी लंबी सिटिंग्स कैसे लगानी है, जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि जेई मेन के तो हम ऐसे समझते हैं ना कि अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ जेई मेन के पीवाईक्यूज उठा करके हम सॉल्व कर लेते हैं एंड वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बट जेई एडवांस्ड में ऐसा नहीं है। जेई एडवांस्ड का पूछने का तरीका अलग है, जेई एडवांस्ड का चेक करने का तरीका अलग है, इतने क्वेश्चंस भी नहीं है कि आप डेली लगा सकें। तो वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। आउटलायर्स में आने के लिए हमेशा हमेशा से ही एक बहुत रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस रहा है। कंट्री के सबसे टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में से एक होता है, जिसमें कि पहले टेस्ट होता है आपका अकेडमिक्स एंड उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, राउंड होता है, राइट। बट डेफिनेटली वो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसे आपके पर्सनल लेवल पर हो रही होती है, 1-on-1 इंटरव्यू हो रहा होता है। डेफिनेटली वो प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डाउट फील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, एंड देन फिर उसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो 99 परसेंटाइल क्लब में ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट स्किल्स। देखो, कोई भी एग्जाम जब आप देते हो ना, उसमें 3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मैनेज करनी होती है। सबसे पहले तो स्ट्रेस, क्योंकि पेपर में आपने देखा जेई मेन के पेपर में भी कि अगर स्ट्रेस आगे आ जाता है दैट मीन्स आपको बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको फॉर्मूला ही रिकॉल नहीं हो रहे होते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व करना है। बहुत बहुत छोटी छोटी गलतियां करने लग जाते हैं जिसकी वजह से आप मार्क्स लूज करते हैं। तो ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट स्किल्स में 3 चीज़ें आती हैं, स्ट्रेस, एनर्जी एंड टाइम। एंड जेई एडवांस में तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि स्ट्रेस अलग लेवल का होता है, पूरे दिन का पेपर है आपका। एनर्जी, पूरे दिन में एनर्जी मेंटेन करनी है। एंड उसमें भी क्वेश्चन पूछना इतने एग्जॉस्टिव लेवल वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं कि एनर्जी एक तो वैसे ही लूज हो रही होती है, क्योंकि जेई मेन का एग्जाम आप दिन याद करिए, 3 घंटे का एग्जाम था। एंड इतना कोई मुश्किल एग्जाम नहीं होता अगर हम जेई एडवांस के कंपैरिजन में बात करें तो। लेकिन फिर भी उस पेपर से आने के बाद इतनी गंदी एग्जॉशन रहती है कि हम उसके आगे के 2-3 दिन भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड एक तीसरी जो पेपर मैनेजमेंट में आती है दैट इज़ टाइम।
जेईई मेन में तो ये स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी के मामले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इसमें ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं। तो ये तीनों स्किल्स जो कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं एग्जाम में, ओवरऑल पेपर को कैसे मैनेज करना है, एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि जेईई एडवांस में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो ऐसा नहीं होती है कि डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेशन करिए एंड आंसर आ जाएगा। नहीं, वो बहुत ही मल्टी कंसेप्चुअल, कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जा करके, कि अगर ऑर्गेनिक में है तो मैकेनिज्म, इनऑर्गेनिक का भी मैकेनिज्म, कि कोई रिएक्शन, कोई दो कंपाउंड्स आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मैथ में भी ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा सामने सामने चीज़ें दिख जाएंगी कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। नहीं, आपको उसमें ऐसे ट्रायल एंड एरर के उसमें जाना होता है कि आपको शो अप करना होता है, राइट। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में कि माइंडसेट आपका डेवलप हो उन क्वेश्चन से फाइट करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हम बात कर रहे होते हैं 99 परसेंटाइल क्लब में। 6 to 10 आवर डीप वर्क ट्रेनिंग, कि हमारी बॉडी को आदत हो कि 6 से 10 घंटे, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता है कि पेपर 1 पेपर 2 3 घंटे टोटल हुआ 6 घंटे। नहीं, जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम मिनिमम 10 घंटे का होता है, क्योंकि उन 3 घंटे से एक घंटा पहले आपको सेंटर के अंदर उस कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठना होता है, आपको इतनी ट्रैवलिंग करनी होती है, आपको इतना एग्जॉस्टिव पूरा एनवायरनमेंट झेलना होता है, तो आपकी बॉडी को आदत होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आउटलास से पहले जो मैंने अपनी 12th के टाइम पर जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम दिया था, मेरी बॉडी को इन सारी चीज़ों की आदत ही नहीं थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने पेपर 2 में, मेरा जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम चल रहा है एंड उसमें मैं पेपर 2 में मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही, एंड मैं सो रही हूँ एग्ज़ाम के अंदर। ये नहीं मैं स्लीपी फील कर रही हूँ, मैं सो गई हूँ उस एग्ज़ाम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आदत हो कि उस एग्जॉस्टिव पेपर में भी हम अपने माइंड से क्वेश्चंस रन करवा सकें, हम सोच पाएँ, हम डिसीजंस ले पाएँ। डिसिप्लिन कॉल्स आउटलास के अंदर 99 परसेंटाइल क्लब के अंदर सारे सीनियर्स आपको पर्सनली नॉक कर रहे होते हैं। आपकी बहुत ही ये 1-on-1 गाइडेंस वाली चीज़ होती है कि मीटिंग्स डिस्कशन साथ में, एंड हर इंसान पर्सनली एक एक लेवल पर गाइड हो रहा होता है, मेंटर हो रहा होता है, नॉक हो रहा होता है, वॉच किया जा रहा होता है। एंड डिसिप्लिन कॉल्स में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही होती है दैट इज़ कि अभी आपकी मॉर्निंग कॉल्स, मॉर्निंग वेकअप कॉल्स भी स्टार्ट हो रही होंगी, कि आपके सीनियर स्टार्टिंग में आपके दिन की स्टार्टिंग का ऐसे फ्लो डिसाइड करके, या आपने टारगेट सेट कर लिए, डिसाइड हो चुके हैं आज क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सब मॉर्निंग में फाइनल करके आप आगे अपने दिन के लिए प्रोसीड कर रहे होंगे। एंड जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जेईई एडवांस्ड के रिसोर्सेज, क्योंकि गाइडेंस में आउटलायर्स जैसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। आउटलायर्स को कोई बीट नहीं कर सकता है इस चीज़ में, नॉन अकेडमिकली भी अकेडमिकली भी, क्योंकि अकेडमिक्स में आपके सारे वो सीनियर्स हैं जिन्होंने खुद एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, जो कि खुद जिन कॉलेजेस को आप ऐसे एज ए ड्रीम देख रहे हो वो उन कॉलेजेस में बैठे हैं, उन्होंने वो कॉलेज अर्न किया है। एंड नॉन अकेडमिक्स में भी वो सारी स्किल्स जिसके बारे में अभी डिस्कशंस शुरू ही नहीं हुई हैं, बट एक्चुअली में वो रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि अभी हम सबको लग रहा होता है ना कि रिसोर्सेज से हमारी एग्ज़ाम की तैयारी डिफ़ाइन होती है, कि हमारे पास एक अच्छी कोचिंग के लेक्चर्स हैं, टॉप एडुकेटर्स का एक्सेस है, मटेरियल है, अच्छी कोचिंग के डीपीपीज़ हैं या टेस्ट सीरीज़ हैं, बट ये सारी चीज़ें तो इंटरनेट की वजह से सबको इक्वली एक्सेसिबल है ना। तो एक्चुअली में डिफाइनिंग फैक्टर जो होता है वो होता है गाइडेंस का, वो नॉन अकेडमिक स्किल्स का, जो हम ये बात कर रहे हैं कि ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट, कि क्या आप कर भी पाते हैं पेपर को मैनेज, आपकी एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपका ब्रेन रेडी है जेईई एडवांस के लिए, 6 to 10 आवर्स डीप वर्क, डिसिप्लिन कॉल्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जेईई एडवांस के एग्जाम में, सेल्फ डाउट बहुत होता है। डाउट एक तो हम खुद से बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, एंड दूसरा हमारे एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो रहा होता है कि दूसरे पेपर्स देख लो ना, शायद जेईई एडवांस्ड क्लियर ना हो, ये सारी चीज़ें। तो जेईई एडवांस्ड के रिसोर्सेज इसमें बहुत ज़रूरी जो हैं, कि जो गॉड बुक्स होती हैं उनमें एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन आपको रेफ़र करना चाहिए, वो आपके सीनियर्स जिन्होंने खुद वो चीज़ ट्राई की है वो सारे पॉइंट्स होते हैं। आपके KFCs जो कि आपके सीनियर्स नहीं, मोहित सर के सेशंस में बैठ करके जब अपनी वो जेईई प्रिपरेशन कर रहे होते थे, तो उन्होंने दोस्त के कूल एंड फोडू कॉन्सेप्ट्स जिनसे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो केमिस्ट्री है वो रैंक मेकर होती है, राइट। कोई भी आप टॉपर की बात करेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ऐसे तो कि केमिस्ट्री के बिना उनकी रैंक आ गई, नहीं, केमिस्ट्री रैंक मेकर है। तो KFC स्पेशली केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, कि हर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली उठ करके पेपर में आ रहे होते हैं, तो KFCs एंड जो गॉड बुक्स है जैसे क्लेडन है, पीटर एटकिंस है, पीटर साइक्स है, KL कपूर है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो थ्योरी वाली बुक्स हैं, उनको एग्जैक्टली उनमें से कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कि जेईई एडवांस के लिए रेलेवेंट है, वो प्लस जिसे हम ABR बोल रहे होते हैं, बुक रीडिंग वाला सेक्शन, एंड दूसरा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं केमिस्ट्री, जैसे MS चौहान है, VK जायसवाल है, N अवस्थी है, इन सारे बुक्स के कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो तो डेफिनेटली लगाने चाहिए,
क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ जाता है, हमें ऐसा ज़रूर लग रहा होता है कि अभी 1 महीने का टाइम है, बट इतना टाइम होता नहीं है। एंड डेफिनेटली रिजल्ट की वेट नहीं करनी होती है कि रिजल्ट आएगा फिर हम जेई एडवांस की तैयारी करेंगे, नहीं। दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने आप को ऐसे आप खींच करके लेकर के आते हैं कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर एक्टिवली डिस्कशन हो रहा होता है एंड एक्टिवली आप ट्रैक हो रहे होते हैं। जिस तरीके की आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, दैट वाज मॉक एनालिसिस, मॉक स्किल्स। इन पर बहुत एग्रेसिवली डिस्कशंस हो रही होती हैं एंड जो आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं उनको पर्सनली ट्रैक किया जा रहा होता है। जो आपकी क्वेरीज होती हैं उनको पर्सनली साथ में डिस्कस किया जा रहा होता है, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें 99 परसेंटाइल क्लब में। एंड इसको एक्सेस करने के लिए, इन सारे डिस्कशंस का पार्ट बनने के लिए या इन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, या आप इस QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं, विच इज़ गूगल फॉर्म, जिसको हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहेंगे फॉर 99 परसेंटाइल क्लब, ठीक है। एंड ये चीज़ फ्री नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं कि आउटलायर्स में एंट्री के लिए 2 ही तरीके होते हैं हमेशा। अभी तक 4 सालों से हमने जो चीज़ें चलाई हैं वो 2 तरीक़ों के बेसिस पर एंट्री हुई है। पहली कि हमारा जो रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस होता है, टेस्ट है, इंटरव्यू है। एंड आपको पता है कि आप में से किसी ने भी आज तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, सबकी लाइफ का वो पहला इंटरव्यू होता है। एंड ये प्रोसेस टाइम डिमांड करता है। जनरली 2 से 3 हफ्ते हमें लगते हैं कि पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि हर इंसान का सिंगल इंटरव्यू हो रहा होता है, राइट। तो पहला प्रोसेस रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस एंड सेकंड इज प्रूवन कंसिस्टेंसी, जो जैसे हम थ्रू आउट द ईयर चैलेंजेस करवा रहे होते हैं, BICC बिंग एट इन कंसिस्टेंसी चैलेंज हो रहा होता है, या जैसे अभी 99 परसेंटाइल क्लब में, राइट। एंड जो एक तीसरा चीज़, क्योंकि हम दोनों चीज़ें अभी इस टाइम पर नहीं करवा सकते क्योंकि टाइम लगेगा एंड टाइम है नहीं, हम सिर्फ सिलेक्शन में टाइम लगा करके एक्चुअल डिस्कशंस को नहीं मिस कर सकते। तो एक ये तरीका कि आप में से सिर्फ जो सिंसियर लोग हैं वही साथ आकर के जुड़े, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि आउटलायर्स की डिस्कशन डिस्कम्फर्ट के बेसिस पर बनी है, आई ओपनिंग के बेसिस पर बनी है। अभी तक के जितने भी लोगों ने जितनी भी डिस्कशंस अटेंड किए हैं, हमारे पास 99 परसेंटाइल क्लब में अराउंड 500 का नंबर ऑलरेडी है, कि 500 स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 98 to 99 परसेंटाइल ड्यूरिंग देयर JEE Main 1, वो सारे 99 परसेंटाइल क्लब में हैं, राइट। तो वो उस तरीके की डिस्कशंस में एंगेज हो रहे होते हैं। एंड डिस्पाइट कि उन्होंने ये परसेंटाइल ऑलरेडी अपने JEE Main 1 में ली होती है, हर मीटिंग के बाद उनका एक्सपीरियंस यही होता है कि ये तो बहुत आई ओपनिंग वाली डिस्कशन थी, कि इसके बारे में हम इश्यूज़ फेस कर रहे थे, हमें पता था कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जैक्टली ये हो सकता था, हमने कभी नहीं सोचा होता। तो हर डिस्कशन उस लेवल की होती है, पिछले 4 से 5 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो डिस्कशंस हैं। तो वो फिल्टर एक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इनसिंसियरिटी नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो ये तरीका वो फ़िल्टर का काम करता है। तो आप QR फॉर्म स्कैन कर सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड इसकी जो अमाउंट रखी गई है दैट इज़ 5499, ओके। पहले इसकी अमाउंट ज़्यादा थी, पहले इट वॉज 6999, बट क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया एंड आप एकदम सही टाइम पर चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट का वेट करना होता है, तो 6999 से इसको 5499 किया गया है विद ऑल द रिसोर्सेज जो हमने अभी पहले बात की थी, ओके। सो फास्ट आ जाओ, क्योंकि डिस्कशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड थे, वो उनकी ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 12 डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। एंड आगे वाली जो अभी JEE Main 1 के बाद वाली, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सो जितना फास्ट आ सकते हो आ जाओ, एंड पिछली जितनी भी डिस्कशंस है उनका एक्सेस आपको मिल रहा होगा, ओके। तो मिलते हैं। एंड JEE एडवांस की तैयारी क्लैरिटी के बेसिस पर स्टार्ट होती है। JEE एडवांस की क्लैरिटी सेल्फ डाउट से नहीं होती है, क्लैरिटी से होती है एंड शो अप करने से होती है। JEE एडवांस की तैयारी ऐसे नहीं हो सकती है कि सेशंस अटेंड करने में मज़ा आ रहा है, लेक्चर्स अटेंड करने में मज़ा आ रहा है, मज़ा नहीं है JEE एडवांस्ड। आपको शो अप करना होगा इन ऑल दोज कैटेगरीज, इन ऑल दोज सिचुएशंस, इन ऑल दोज इमोशंस। जब आपको ये लग रहा होगा कि लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करने के बाद, इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद भी सवाल नहीं बन रहा है, JEE एडवांस्ड इज एक्चुअली अबाउट शोइंग अप। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।